ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ होता है ड्रैकोनियन लॉ एक्सट्रीमली सीवियर लॉ, अत्यंत क्रूर कानून जो कि बहुत वो कानून जो बहुत क्रूर है, अत्यंत क्रूर कानून है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रैकोनियन लॉ। देर आर स्टिल मैनी ड्रैकोनियन लॉज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर अभी भी क्रूर कानून एक्सट्रीमली सीवियर लॉ चलता है। नेक्स्ट, ड्रो द लॉन्ग बो। ड्रो द लॉन्ग बो होता है टू टेल लार्ज स्टोरीज और टू एग्जैजरेट। मतलब आप बहुत स्टोरी को बहुत बड़ा चढ़ाकर कह रहे हो या फिर उसको बहुत खींच रहे हो। लंबी कहानियाँ बनाना या बड़ा चढ़ाकर कुछ बात बताने को हम बोलते हैं ड्रो द लॉन्ग बो। कम टू द पॉइंट, डोंट ड्रॉ अ लॉन्ग बो। सीधे पॉइंट पे आओ, बात को ज़्यादा खींचो मत। नेक्स्ट, ड्रोन बैटल एंड और मैच। अ बैटल और मैच इन विच नो पार्टी विंस। ड्रॉ का मतलब पता है, ड्रॉ मतलब होता है कि कोई भी पार्टी नहीं जीतती। तो मतलब ड्रॉ बैटल और या मैच मतलब अ बैटल और मैच इन विच नो पार्टी विंस, जिसमें कोई ना जीते और बराबर की बाजी होना, मतलब दोनों इक्वल हैं। द ड्रोन बैटल क्रिएटेड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट टिल द लास्ट बॉल। जो ड्रॉ बैटल होती है उसमें एंड तक एक्साइटमेंट रहती है। नेक्स्ट, ड्रॉप इन द ओशन। वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, अत्यंत ही थोड़ी मात्रा में। कोई भी चीज़ बहुत कम क्वांटिटी में है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ड्रॉप इन द ओशन, कि ओशन बहुत बड़ा है और एक उसकी बूंद बहुत छोटी है। माई नॉलेज अबाउट आर्कियोलॉजी इज़ ओनली अ ड्रॉप इन द ओशन। जो मेरी नॉलेज है आर्कियोलॉजी को लेके वो बहुत थोड़ी है। डक्स एंड ड्रेक्स। डक्स एंड ड्रेक्स होता है टू वेस्ट मनी, पैसे बर्बाद करना। पैसे को बर्बाद करने को बोलते हैं डक्स एंड ड्रेक्स। आई कैन नॉट अलाउ यू टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विद माई हार्ड अर्नड मनी। मैं तुम्हें अपने पैसों से, जो मेरी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, मेरी जो हार्ड मनी है, उससे खेलने नहीं दूंगा। नेक्स्ट, डच करेज। डच करेज होता है ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस, शराब के नशे में दिखाए जाने वाला साहस। जब आप ड्रंक होते हो, जब आपने ड्रिंक की होती है, जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग और ऐसे दिखाते हो, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है डच करेज। वो एक जो करेज होता है वो टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता। हिज डच करेज विल वैनिश व्हेन ही विल गेन हिज सेंसेस। उसके डच करेज, जो उसका ब्रेवरी थी, वो सब खत्म हो गई जब वो अपने सेंसेस में आया, मतलब जब उसको होश आया। ईजी मनी। ईजी मनी इज रिश्वत। आसानी से पैसे कैसे कमाते हैं? रिश्वत लेके। तो ब्राइब, रिश्वत। मैनी ऑफिसर्स मेक ईजी मनी। काफ़ी ऑफिसर्स ईजी मनी बनाते हैं। नेक्स्ट, ईट वंस वर्ड। ईट वंस वर्ड होता है टू एडमिट दैट समथिंग यू सेड इन द पास्ट वॉज रॉन्ग। वो चीज़ को तुम स्वीकार कर लेते हो कि तुमने जो पास्ट में बात की थी वो गलत करी थी। ये स्वीकार करना कि कही हुई बात गलत थी। दोज हु सेड दैट अमिताभ बच्चन्स चार्म वॉज ओवरहेड टू ईट देयर वर्ड आफ्टर द सक्सेस ऑफ कौन बनेगा कौन करोड़पति। जो भी लोग कहते थे कि अमिताभ बच्चन का चार्म ख़त्म हो गया है, अब उनको अपने वर्ड्स वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो अब आफ्टर द सक्सेस ऑफ कौन बनेगा करोड़पति। नेक्स्ट, एगोन। एगोन होता है टू अर्ज समबडी टू डू समथिंग दैट इज़ जनरली रॉन्ग। कुछ गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। आप कुछ गलत करने के लिए उसको प्रोत्साहित कर रहे हो, मतलब आप उसको पुश कर रहे हो कि आपको ये करना चाहिए। तो एगोन मतलब होता है किसी गलत काम को कराने के लिए आप किसी को फोर्स कर रहे हो। ही एग्ड मी टू ऑन टू ड्राइव फास्टर। उसने मुझे फोर्स किया, उसने मुझे कहा कि तुम ड्राइव करो फास्ट। नेक्स्ट, ईक आउट। ईक आउट होता है टू सपोर्ट विद डिफिकल्टी एंड एफर्ट्स और टू ऐड समथिंग इनसफिशिएंट स्पेशली विद एफर्ट्स। बहुत मुश्किल से कुछ उपलब्ध कराना। टू obtain और win something only with difficulty और great efforts। मतलब आप कुछ भी चीज़ ले रहे हो उसको बहुत डिफ़िकल्टी से और उस पर आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए होता है ईक आउट।
ही इज़ ट्राइंग टू ईक आउट एन इनकम बाय डूइंग ओवर टाइम। वो कुछ इनकम ले पा रहा है ओवर टाइम करके, मतलब वो कुछ इनकम कमा, मतलब पैसे कमा पा रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, दिन में भी कर रहा है, ओवर टाइम भी कर रहा है, तो उसके लिए होता है ईक आउट, हार्ड वर्क करके कोई चीज़ प्राप्त करना। नेक्स्ट वर्ड इज एलिक्सिर ऑफ लाइफ। एलिक्सिर होता है एक टाइप का लिक्विड which have magical powers. So elixir is a type of liquid which have a magical power. इसका मतलब होता है नेक्टर ऑफ लाइफ, जीवन का अमृत। कंटेनमेंट इज द एलिक्सिर ऑफ लाइफ। कंटेनमेंट होता है फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। व्हेन यू फील सेटिस्फाई, तो ये कंडीशन होती है यू यू आर इन द एलिक्सिर ऑफ लाइफ। आप जीवन का अमृत को प्राप्त कर पा रहे हो। जब आप किसी चीज़ से सेटिस्फाई हो, अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो, तो इसके लिए यूज़ करेंगे एलिक्सिर ऑफ लाइफ। इनफ एंड टू स्पेयर। प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल होता है अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट्स और नंबर्स। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लेंटीफुल है, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा है, तो उसके लिए हम करते हैं इनफ एंड टू स्पेयर। प्लेंटीफुल प्रचुर मात्रा में। ही अर्न्स इनफ एंड टू स्पेयर। वो इतना कमाता है कि वो काफ़ी है उसके लिए। एवर एंड एनन, नाउ एंड देन, जब तब। समटाइम्स, नाउ, ओकेजनली, इन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है एवर एंड एनन। द नाइट वॉज डार्क एंड वी कुड हियर द होलिंग ऑफ डॉग्स एवर एंड एनन। रात बहुत काली थी एंड वी कुड हियर, हम सुन सकते थे डॉग्स की आवाज़ को एवर एंड एनन। नाउ, एवर एंड एन नाउ भी हो सकता है, इसका मतलब समटाइम्स भी हो सकता है, ओकेजनली, नाउ एंड देन, जब तक। नेक्स्ट, एवरी डॉग हैज़ हिज डे। गुड फॉर्चून कम्स सूनर और लेटर। अच्छा दिन सबका आता है। एवरी डॉग हैज़ हिज डे मतलब सबका दिन आता है, सबके अच्छे दिन आते हैं बुरे टाइम के बाद। When he bagged 3 movies in a row, he realized that every dog has his day. जब उसने 3 मूवी लगातार करी, तब उसको लगा कि every dog has his day, सबका अच्छा दिन आता है। Every inch, every inch मतलब completely, हर एक इंच से कोई चीज़ करी जाती है तो वो बोलते हैं completely, पूर्ण रूप से। She is an honest person by every inch. वो एक honest person है completely. आई वॉश। आई वॉश होता है इनइफेक्टिव रेमेडी विच इज़ जस्ट फॉर शो। सिर्फ दिखावे के लिए कोई करी जाने वाली चीज़ के लिए हम बोलते हैं आई वॉश। द कमिटी सेटअप टू लुक इन टू द मल्टीपल स्कैम्स वॉज जस्ट एन आई वॉश। जो कमेटी मल्टीपल स्कैम्स को देख रही थी, वो एक आई वॉश था, वो नहीं देख रही थी एक्चुअली में। नेक्स्ट, सी आई टू आई। आई टू आई, सी आई टू आई मतलब होता है शो अग्रीमेंट, टू अग्री। द टू कॉम्पिटिटर्स नेवर सी आई टू आई। जो दो ओपोजिशन में लोग होते हैं वो कभी भी अग्री नहीं होते एक दूसरे से। नेवर सी आई टू आई। फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक टू फेस ओपोजिशन। कठिनाइयों या विरोध का सामना करना, अपने ओपोजिशन को से लड़ना, फेस करना, अपने कॉम्पिटिटर से लड़ना। एवरी लीडर हैज़ टू फेस द म्यूजिक इफ़ ही डजंट फुलफिल प्रोमिसेस मेड बाय हिम। हर एक लीडर को फेस करना पड़ता है जब वो फुलफिल नहीं कर पाता वो प्रोमिसेस जो उसने करे होते हैं। फैन द फ्लेम, बदतर बनाना, किसी भी कंडीशन को और बेकार बना देना। आग लगी हुई है, उसमें फ़ैन चला दोगे तो वो और बढ़ जाएगी। टू एग्रीवेट, बदतर बना देना। I don't want to fan the flame of the tension between the husband and wife. Few and far between. Few and far between होता है very rare, बहुत कम। The house in the remote village are few and far away. Remote villages के अंदर जो घर हैं वो बहुत कम है, बहुत कम क्वांटिटी में है। कोई भी चीज़ कम क्वांटिटी में हो उसके लिए हम यूज़ करेंगे far, few and far between. नेक्स्ट वर्ड, फाइट टू द फिनिश, एंड तक
कोई लड़ना किसी चीज़ के लिए, आप एंड तक टिके हुए हो, एंड तक लड़ रहे हो, उसके लिए हम करते हैं फाइट टू द फिनिश, आखिरी नतीजे तक लड़ना, टू फाइट टू द एंड। व्हेन शी वाज ब्लेम्ड एंड sued without any rhyme or reason, she pledged to fight the case to the finish। जब उस पर ब्लेम डाला गया और उसको नौकरी से निकाल दिया गया बिना किसी रीज़न के, तो उस तो वो लड़ी आखिर तक अपने लिए। फिश इन ट्रबल वाटर होता है किसी के किसी की डिफ़िकल्टी में अपना फ़ायदा ढूंढना, मतलब किसी की प्रॉब्लम में अपना फ़ायदा ढूंढने को बोलते हैं फिश इन ट्रबल वाटर। टू टेक एडवांटेज ऑफ द डिफ़िकल्टीज ऑफ अदर्स, दूसरों की परेशानी का लाभ उठाना। मैनी लॉयर्स डोंट हेजिटेट फ्रॉम फिशिंग इन ट्रबल वाटर, काफ़ी जो लॉयर होते हैं वो हेजिटेट नहीं करते बिल्कुल भी दूसरों की प्रॉब्लम्स में, अपनी एडवांटेज को देखते हैं वो। फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, फिट टू होल्ड अ कैंडल टू मतलब मैच फॉर इक्वालिटी इन क्वालिटी, बराबरी का होना। ही इज सच अ माइजर दैट ही इज नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल ऑफ सच लैविश रिसेप्शन, वो इतना कंजूस है कि वो इस पार्टी के लिए, इतनी लैविश पार्टी के लिए उसको फिट टू होल्ड अ कैंडल नहीं है, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल है। फ्लैश इन द पैन, समथिंग और समवन दैट बिकम सक्सेसफुली quickly and is unlikely be to repeated। अ, सफलता पाना जो क्षणिक हो और भविष्य में फिर शायद ना हो, मतलब टेम्परेरी बेस पे तुम्हें कोई अचीवमेंट मिलती है जो कि आगे नहीं रिपीट होती। फ्लैश एंड ब्लड होता है ह्यूमन नेचर और फिजिकल एग्जिस्टेंस टुगेदर विद इट्स वीकनेस सब्सटेंस एंड डेप्थ इन आर्टिस्टिक पोर्ट्रेल, हार्ड मास का होना, किसी कला में पाई जाने वाली गहराई। The movies of late 70s lacked flesh and blood with their ketchup blood and round the tree romance। जो मूवीज़ होती थी 70s की उसमें लैक होता था, मतलब कमी होती थी फ्लैश एंड ब्लड की, मतलब ह्यूमन नेचर और फिजिकल एग्जिस्टेंस की, विद देयर कैचअप ब्लड, क्योंकि उनका जो ब्लड होता था वो रियल नहीं था, वो कैचअप ब्लड था, कैचअप से बना हुआ ब्लड था। एंड राउंड द ट्री रोमांस, और जो रोमांस होता था वो भी रियल नहीं था, वो बस एक ट्री के पीछे रोमांस होता था जो कि रियल नहीं था। तो फ्लैश एंड ब्लड इज ह्यूमन नेचर और फिजिकल एग्जिस्टेंस टुगेदर विद इट्स वीकनेस सब्सटेंस एंड डेप्थ इन आर्टिस्टिक पोर्ट्रेल। नेक्स्ट, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग अ डेड हॉर्स होता है टू वेस्ट वंस एनर्जी, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना को बोलते हैं फ्लॉग अ डेड हॉर्स, बेकार की कोशिश करना। ट्राइंग टू रिफॉर्म अ टेररिस्ट इज़ लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, किसी भी टेररिस्ट को समझाना वो एक फ्लाइंग फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स के बराबर है, मतलब अपनी एनर्जी तुम उसमें वेस्ट कर रहे हो। फ्लाई इन द फेस ऑफ, फ्लाई इन द फेस ऑफ होता है लड़ना ब्रेवरी से, स्टैंड लेना, साहस से सामना करना। द थ्योरी अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन एंड हेल फ्लाइज इन द फेस ऑफ ऑल लॉजिक एंड कॉमन सेंस, जो एग्जिस्टेंस है हेवन की और हेल की वो एक फेस ऑफ ऑल लॉजिक और मतलब लॉजिक्स और जो कॉमन सेंस है उसके सामने स्टैंड करती है। फ्लाई इनटू अ पैशन, टू बी एनरेज्ड, क्रोधित होना। ही फ्लाइज इनटू अ पैशन विद सेकंड्स इफ समवन इग्नोर्स हिज इंस्ट्रक्शंस। फ्लाई इनटू पैशन होता है क्रोधित होना, किसी भी चीज़ से अगर आप गुस्सा हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लाई इनटू अ पैशन। वो बहुत जल्दी ही सेकंड विद इन सेकंड्स में गुस्सा हो जाता है जब कोई इग्नोर करता है उसकी इंस्ट्रक्शंस को। फूल्स एरेंड, अ फ्रूटलेस मिशन और अंडरटेकिंग, निष्फल कार्य। मैनी प्रोजेक्ट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वर फूल्स एरेंड, मैं जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो एक फूल्स एरेंड थे, मतलब कुछ भी सक्सेसफुल नहीं था, मतलब फ्रूटलेस मिशन थे उनके, मतलब वो भी कुछ भी कोई भी उसका जो प्रोजेक्ट था वो चला नहीं, तो वो एक फूल्स एरेंड है। फुट द बिल, फुट द बिल होता है बियर एक्सपेंसेस, खर्च वहन करना। अगर आपका आप किसी चीज़ का खर्च उठा रहे हो तो आप उसका बिल दे रहे हो, फुट द बिल, यू हैड ऑर्डर दिस टेस्टलेस पिज्ज़ाज
नाउ यू विल हैव टू फुट द बिल। तुमने ये पिज़्ज़ा मंगाया है, अब तुम्हें इसका बिल देना पड़ेगा भाई, तुम्हें इसका खर्चा उठाना पड़ेगा। तो फुट द बिल होता है बियर एक्सपेंसेस, खर्च वहन करना। नेक्स्ट फॉर गुड होता है ही एजुकेटेड हिम एंड सेंट हिम टू अमेरिका फॉर गुड। उसने उसको पढ़ाया और अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए, उसके अच्छे के लिए। मतलब उसके अच्छे के लिए, वो हमेशा के लिए रहेगा, वो कांस्टेंट है वो चीज़। फॉर एवर और हमेशा के लिए कही जाने वाली बात के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर गुड। फॉर द रेनी डे, फॉर द रेनी डे होता है प्रिकॉशन ऑफ फॉर एमरजेंसी, कठिन परिस्थितियों के लिए प्रबंध। आप अपने फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसके लिए पहले से ही आप प्रबंध करके रख रहे हो। आई हैव केप्ट सम मनी इन द बैंक फॉर द रेनी डेज, मैंने अपने बैंक में कुछ पैसे रखे हैं जब भी मुझे कोई इमरजेंसी आएगी उसके लिए। नेक्स्ट फाउल प्ले होता है ट्रीचरी, धोखाधड़ी। फाउल प्ले डिस्ट्रॉय द फन ऑफ लाइफ। फाउल प्ले धोखाधड़ी अगर होती है तो आपकी ज़िंदगी के वो सारा जो भी फन है उसको छीन लेती है। फ्रेंच लीव होती है लीव विदाउट इंफॉर्मेशन, बिना किसी को बताए छुट्टी ले लेना। इफ़ यू टेक फ्रेंच लीव यू विल बी फाइंड, अगर तुम फ्रेंच लीव लोगे बिना बताए तुम छुट्टी ले लोगे तो तुम्हें फ़ाइन देना पड़ेगा उस चीज़ का। नेक्स्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हर्ट, मन से, अपने दिल से कही जाने किसी भी अपने दिल से कोई भी व्यक्ति अपने दिल से कोई बात कहता है तो उसके लिए यूज़ करता है कि उसने अपने बॉटम ऑफ वंस हर्ट से कोई बात कही है। आई थैंक्ड हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर हिज टाइमली हेल्प, मैंने उसको हेल्प करा, मैंने उसको थैंक यू करा अपने दिल से, क्योंकि जब भी मेरे को जरूरत थी उसने मेरी मदद करी। गेन ग्राउंड होता है टू प्रोग्रेस, एडवांस, तरक्की करना। ड्यू टू द मिस गवर्नेंस बाय द रूलिंग पार्टी द ऑपोजिशन इज गेन्ड ग्राउंड, जो भी रूल कर रही है पार्टी उसकी मिस गवर्नेंस के कारण उसने अच्छे से नहीं चलाया गवर्नमेंट को, उसके कारण जो अपोजिशन पार्टी थी उसको एडवांस मिल गई, उससे अपोजिशन की प्रोग्रेस हो गई। तो गेन ग्राउंड होता है टू प्रोग्रेस, एडवांस। जेंटलमैन एट लार्ज, वेल्दी मैन विद टाइम ऑन हिज हैंड्स, धनी व्यक्ति जिसके पास समय की कमी ना हो, ऐसा व्यक्ति जो धनी है और उसके पास समय की कोई दिक्कत नहीं है। जेंटलमैन एट लार्ज। हेयर ही वॉज टॉकिंग लाइक अ जेंटलमैन एट लार्ज हु वॉज फ्री टू कम एंड गो एंड रोम अबाउट द वर्ल्ड एट प्लेजर। ये एक जेंटलमैन एट लार्ज है, वेल्दी है और इसके पास पैसे भी हैं और वो टाइम भी है और वो फ्री है कहीं भी घूमने के लिए, वर्ल्ड के प्लेजर्स को लेने के लिए। गेट डाउन टू ब्रास टैक्ट्स, डिस्कस द बेसिक फैक्ट्स और रियलिटीज टू डील विद द मैटर स्ट्रेट, किसी मुख्य विषय पर चर्चा करना। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। आफ्टर अवॉइडिंग द thorny questions of tax reforms for months, the ruling party finally got down to brass tacks last week and drafted a preliminary proposal. इतने दिनों से जो टैक्स रिफॉर्म्स के जो क्वेश्चंस को अवॉइड कर रहे थे, नाउ फाइनली उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो गेट डाउन टू ब्रास टैक्स मतलब होता है डिस्कस करना बेसिक फैक्ट्स और रियलिटीज़ को। गेट इन टू स्क्रेप, गेट इन टू स्क्रेप होता है फाइंड वन सेल्फ इन अ डिफिकल्ट और ऑकवर्ड सिचुएशन, खुद को मुश्किल हालात में पाना। बाय साइनिंग द बॉन्ड ही विल गेट इन टू स्क्रेप, इस बॉन्ड का अगर साइन करने के बाद मैं डिफ़िकल्टी में आ गया हूँ। तो गेट इन टू स्क्रेप होता है फाइंड वन सेल्फ, अपने आप को मुसीबत में पाना। गेट द बेटर ऑफ, गेट द बेटर ऑफ होता है काबू पा लेना, टू ओवरकम। एट लास्ट ही गॉट द बेटर ऑफ हिज प्रॉब्लम्स एंड ओपोनेंट्स, फाइनली एट लास्ट उसने ओवरकम करा, काबू पा लिया अपनी प्रॉब्लम्स पे और अपने ओपोनेंट्स पे जो उसके अगेंस्ट थे उन पे और अपनी दिक्कतों पे। नेक्स्ट वर्ड इज गेट विंड ऑफ। गेट विंड ऑफ होता है टू नो द सीक्रेट, भेद जान लेना, किसी का सीक्रेट जान लेना या भेद जान लेने को बोलते हैं गेट विंड ऑफ। द ऑपोजिशन गॉट द विंड ऑफ द प्लान्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, जो ऑपोजिशन पार्टी थी उसको रूलिंग पार्टी के सारे सीक्रेट पता चल गए। गर्ड अप द लोइन, टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर सम डिफिकल्ट टास्क, किसी कठिन कार्य को करने के लिए कमर कस लेना। इफ वी ऑल ग्रिड अप द लोइन वी कैन रिमूव इलिटरेसी, अगर हम एक इस
किसी कठिन कार्य को कमर कस के तैयार कर लेना, मतलब अगर हम अपनी कमर कस लेंगे इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, तो हम अपने कंट्री से यहाँ पे इलिटरेसी को ख़त्म कर देंगे। इलिटरेसी होता है जो पढ़े लिखे नहीं होते, इलिटरेट लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। गिव अ वाइड बर्थ, टू गिव एम्पल स्पेस और डिस्टेंस टू अवॉइड एन अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस। किसी अवांछनीय नतीजे से बचने के लिए दूरी बनाए रखना। Being an understanding father, you should give a wide berth to your son and wait for the right time to talk to him. एक अंडरस्टैंडिंग फादर होने के कारण तुम्हें अपने लड़के को, अपने बेटे को एक स्पेस देना चाहिए, एक डिस्टेंस देना चाहिए और वेट करना चाहिए कि तुम राइट टाइम के लिए कि कब तुम उससे बात कर सकते हो। तो गिव अ वाइड बर्थ होता है किसी को एम्पल स्पेस, डिस्टेंस टू अवॉइड एन अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस। इतना स्पेस देना चाहिए कि कहीं कुछ गलत चीज़ ना हो जाए, तो स्पेस पहले ही उसको स्पेस दो और सही टाइम आने पे बात करो। गिव कोल्ड शोल्डर होता है पे नो अटेंशन टू, ध्यान ना देना। ही वेंट टू द पुलिस फॉर हेल्प बट दे गिव हिम कोल्ड शोल्डर। कोल्ड, किसी को आप कोल्ड शोल्डर दे रहे हो मतलब आप उसको कोई अटेंशन नहीं दे रहे हो, ना उस पर कोई ध्यान दे रहे हो। तो जब वो पुलिस के पास गया तो पुलिस ने उसको कोल्ड शोल्डर दिया, मतलब उसको कोई अटेंशन नहीं दी। गिव समबडी इनफ रोप टू हैंग दैमसेल्फ, टू अलाउ समवन टू डू वट ही वॉन्ट टू knowing that he will probably fail or get into trouble। किसी को उसका अपना स्पेस देना और अलाउ करना कि जो तुम्हें करना है वो तुम करो, चाहे उसका रिजल्ट फेल या फिर वो ट्रबल में आ जाए। किसी को कुछ करने की अनुमति दे देना ये जानते हुए कि वह असफल हो जाएगा। डोंट स्टॉप हिम, गिव हिम इनफ रॉप टू हैंग, ही विल बी रिजेक्टेड फॉर हिज पुअर परफॉर्मेंस एंड विल रिटर्न होम। इसको रोको मत, इसको उसका अपना स्पेस दो, उसको फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस पुअर है और वो फिर अपने आप वापस घर आ जाएगा। उसको रोको मत। गिव द डेविल हिज ड्यू, इवन द विकेड पर्सन शुड बी गिवन द क्रेडिट ड्यू टू हिम। बुरे आदमी की भी उचित प्रशंसा करना। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो रूड ही हेल्प मी इन नीड, द डेविल शुड बी गिवन हिज ड्यू। इन स्पाइट, वो रूड है लेकिन फिर भी उसने मेरी मदद करी, तो द डेविल शुड बी गिवन हिज ड्यू, मतलब कि जो बेकार लोग भी होते हैं उचित उसकी भी प्रशंसा, मतलब उसकी भी तारीफ कर दी। गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट होता है टू डाई, घोस्ट के पास चले गए तुम, अब अपना गिव अप कर दिया घोस्ट को, मतलब तुम मर चुके हो। माई ग्रैंड फादर गिव अप टू घोस्ट लास्ट संडे, मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो मर गए लास्ट संडे को। गिव वेंट टू, गिव वेंट टू अदर टू एक्सप्रेस वंस थॉट एंड फीलिंग, अपने विचारों या भावनाओं को प्रकट करना। एवरी इंडियन इज़ फ्री टू गिव वेंट टू हिज थॉट्स, जो हर इंडियन को फ्री इज़ फ्री टू गिव अ वेंट टू हिज थॉट्स, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वो फ्री है। वूल गैदरिंग, वूल गैदरिंग होता है टू एंगेज इन फैंसीफुल डे ड्रीमिंग, मन भावना कल्पना में खोए रहना। वर्क हार्ड, वूल गैदरिंग विल नॉट हेल्प यू इन एनी वे, तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी, वैसे सपने देखने से, फैंसीफुल सपने देखने से कुछ नहीं होता। गो बैक ऑन वंस वर्ड, गो बैक ऑन वंस वर्ड होता है टू चेंज वंस माइंड अबाउट, रेप्यूडिएट, बात के पीछे हट जाना, बात से पीछे हट जाना। अगर आपने कोई बात कही है, अपने उसमें आपने पीछे हट गए, उससे अपने वर्ड्स वापस ले लिए। शी हैज़ डिसाइडेड टू डू चैरिटी एंड शी शुड नॉट गो बैक ऑन हर वर्ड, उसने चैरिटी देने के लिए बोला था लेकिन अब वो पीछे हट रही है, अब उसको अपने पीछे नहीं हटना चाहिए। तो गो बैक ऑन वंस वर्ड होता है टू चेंज वंस माइंड अबाउट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।